नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड और होती है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड। दोनों मेथड्स को हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस में गुडविल की अमाउंट को निकालते हैं। तो सिंपल एवरेज मेथड में हमारे पास गुडविल के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको और इनटू उसमें कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में अवेलेबल मिलेगा और वहीं पर एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। बट एक बात का ध्यान रखना है, जो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट होगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट्स होगा, और एडजस्टमेंट जितनी भी होती हैं वो सारी मैंने यहां पे लिख दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद जरूर कर लें। एबनॉर्मल, आप देखिए एक्चुअल में एडजस्टमेंट्स में करना क्या है, हमें रेगुलर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है हमें? रेगुलर प्रॉफिट। तो जो भी अचानक से हुआ लॉस है, तो लॉस अचानक से हुआ है, रेगुलर तो नहीं था ना, तो इसीलिए उसे वापस से हम उसमें ऐड कर देते हैं, मतलब हम उसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हमें रेगुलर चीज चाहिए। ठीक है, और अगर अचानक से एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, फायदा हो गया है, तो हम उसे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं रेगुलर प्रॉफिट निकालने के लिए। ओवर वैल्यूएट कर दिया था, एक्स्ट्रा वैल्यूएशन कर ली हमने, तो प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा ही आएगा ना, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ऐसे ही अंडर वैल्यूएशन अगर है तो हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं और हमारे पास होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। अब ये दोनों एक्सपेंसेस अपने आप में मायने रखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पी&एल अकाउंट में इन्हें शो किया जाता है, पी&एल अकाउंट में। और ये कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं ये पी&एल अकाउंट में नहीं बल्कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो कर दिए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंस बना देते हैं, मतलब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम उन्हें ध्यान में दिया ही नहीं, ध्यान में नहीं रखा, तो वो माइनस ही नहीं हुए होंगे। अगर माइनस नहीं हुए होंगे मतलब हमारा प्रॉफिट क्या है? एक्स्ट्रा है। और हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए? रेगुलर प्रॉफिट चाहिए। तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से ये जो हमने भूल गए थे इसे हमें क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अगर कैपिटल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया है तो उसे क्या करना है? लेस करना है दोस्तों। और कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया है तो उसे क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है। अब चलिए इसी मेथड को एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द गुडविल फॉर ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेस आपके पास सामने आ गया ना, 3 ईयर। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट और उसके मल्टीप्लाई में क्या करना था? नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स में हमारा 3 आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है सारी एडजस्टमेंट्स को पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले डायरेक्टली हम एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। 1 जनवरी 2016, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये हमारे इस ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हर ईयर में क्या होता है, 31 मार्च को हमारा सेशन एंड होता है। तो 1 जनवरी 2016 इस ईयर के बीच में आई होगी। क्या बोल रहा है वो? एक फायर लग गई, एकदम से फायर हो गई, और रेगुलरली फायर तो लगती नहीं है, तो लॉस ऑफ गुड्स हुआ 3 लाख का। तो हमें अचानक से एबनॉर्मल लॉस हुआ 3 लाख का, जिसमें से 70,000 क्लेम जो है रिसीव भी हो गया, तो 70,000 तो रिकवर हो गया। तो हमारा लॉस कितना हुआ दोस्तों? 3 लाख में से 70,000 रिकवर हो गया, तो हमारा लॉस हुआ दोस्तों 2,30,000 का। अब ये जो 2,30,000 का लॉस है इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। और यहां पर जो भी चीजें ब्रैकेट में अगर दी होती है ना, तो ये होता है लॉस, मतलब ये माइनस की वैल्यू है। तो माइनस का 60,000 और प्लस में करना है 2,30,000, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों? प्लस का 1,70,000। ठीक है, अब इसके आगे की इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब इस ईयर की बात वो कर रहा है। फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, मतलब हर साल टैक्स रिफंड होता नहीं था, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से 80,000 हमारे पास वापिस आ गया। ये तो हमारा फायदा हुआ। तो लेकिन ये हमारा अनएक्सपेक्टेड फायदा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना होगा? लेस करना होगा दोस्तों। तो इसमें से -80,000 हमें करना होगा। तो बताइए कितना बच गया हमारा यहाँ का प्रॉफिट? 1,70,000।
सो यहां तक आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सम ऑफ ऑल प्रॉफिट करना है। तो सम कीजिए, 4 लाख प्लस 5 लाख हो गया 9 लाख, 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख 70,000, हमारे पास आ गया 10 लाख 70,000। ठीक है, यहां तक तीन का एडिशन करने के बाद, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 1 लाख 50 प्लस 1 लाख 50 3 लाख और 3 लाख 20,000। ठीक है, तो प्लस में 3 लाख 20,000। तो ये कितना हो गया दोस्तों सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स? तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट हो गया 13,90,000। ठीक है, 13,90,000। अब क्या करना है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट के बाय में क्या रखते थे हम लोग? तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट के बाय में हम नंबर ऑफ ईयर रखते थे। नंबर ऑफ ईयर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 यहां पे रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, 5 से 2 बार में चले जाएगा, है ना, और 3 39, 39 जो है 35 7 बार में चले जाएगा, 4 बच गया 40, 40 जो है 8 बार में, और 3 जीरो पीछे बच जाएंगे। तो 2,78,000 जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना होता है, तो लिखते हैं, देखिए एवरेज प्रॉफिट में हमें इनटू करना होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो हमें गुडविल का अमाउंट आ जाता है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारे पास कितनी है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 0 0 0, 3 8 होता है 24, 4 यहाँ 2 कैरी यहाँ पर, 3 7 21, 21 और 2 23, और 3 यहाँ पर 2 कैरी यहाँ पर, 3 2 6, 6 और 2 8। तो 8,34,000 की उसकी क्या है, गुडविल है। तो ये हमारा देखिए सिंपल तरीके से आंसर आ गया। क्वेश्चन के साथ आपने अगर इस मेथड को प्रैक्टिस किया है तो आपको जल्द से जल्द ये मेथड आ जाती है। चलिए अब अगली मेथड की ओर बढ़ते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो पुराना फॉर्मूला था वही का वही, बस इस बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखना है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वेट इंटू प्रॉफिट एंड सिग्मा वेट। मींस बेसिकली क्या होगा कि आपको इस बार क्वेश्चन में प्रॉफिट की कॉलम दे देगा और साथ में वेट करके कॉलम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वेट कॉलम का समीशन कर लीजिए, सम कर लीजिए, सभी को प्लस कर लीजिए। जो भी यहां पे वैल्यूज लिखी होंगी वेट कॉलम की, उन सभी का क्या कर दीजिए, प्लस करके बना लीजिए। ये जो चीज होगी ये जाएगी नीचे, इसी को हम कहते हैं सिग्मा वेट। सिग्मा वेट मतलब समीशन ऑफ वेट कॉलम। और एक और कॉलम अब आपको बनानी होगी, ये दोनों कॉलम तो क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, लेकिन एक कॉलम नई आपको क्रिएट करनी होगी, वो है वेट इंटू प्रॉफिट। वेट इंटू प्रॉफिट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट आपको करके लिखना पड़ेगा सभी का, और उनका भी समीशन करके लिखना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू होगी ये जाएगी सबसे ऊपर। ठीक है, अंडरस्टूड दोस्तों। चलिए इसको एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। लेट्स से कि ये ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, और नंबर जो ईयर परचेज जैसे कि इस क्वेश्चन में था, जैसे ये 3 दे रखा था इस क्वेश्चन में, तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ ईयर जो है 3 ले लेते हैं, ईयर परचेज जो है, ठीक है, वो हम 3 ले लेते हैं। अब लेट्स से स्टार्ट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है हमारा, ये वेट हमको दिया हुआ है, हम प्रॉफिट इंटू वेट बना लेते हैं। तो 4 लाख इंटू 2 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 लाख इंटू 1 5 लाख आ जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 1 लाख 50, तो आपका 4 लाख 50,000 आ जाएगा। इसके बाद 4 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो ये आपका सारा प्रॉफिट इंटू वेट आ गया। अब आपको दो के समीशन निकालने हैं, एक तो वेट कॉलम का और एक प्रॉफिट इंटू वेट का। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो यहां आ गया 10। अब इनका समीशन कीजिए, तो 8 लाख प्लस 5 लाख कितना होगा दोस्तों, 13 लाख। 13 लाख प्लस 10 23 लाख, और 23 लाख 23 लाख प्लस 4 27 लाख, और 27 लाख 50,000 यहां पे हमारे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला क्या है हमारा वेटेड एवरेज का, हमें अब क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेट दैट इज 27,50,000 अपॉन में क्या लिखना है, समीशन ऑफ वेट दैट इज 10। 0 से 0 कट गया, यहां पे आंसर मेरे पास बच जाएगा 2,75,000। अब इस 2,75,000 का क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस में इंटू कर देना है। तो 2,75,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितनी थी 3,
सो अब मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 0 3 5 15 1 कैरी 3 7 21 21 और 1 22 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 6 और 2 होता है 8 तो 8,25,000 यहाँ पे हमारी गुडविल का अमाउंट निकल गया। तो ये थी दोनों मेथड्स जो कि हमारे इसमें होती हैं एवरेज प्रॉफिट में, जो हमने उस दिन डिस्कस भी की थी, सिंपल और वेटेड। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं मिलूंगा सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ में। जल्द मिलते हैं इसी चैनल पर, बने रहिए। जय हिंद जय भारत।